जय हिंद सभी को। एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, ये जो प्रश्न होते हैं ये जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं। अब इसका सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूं और इसके साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि पूरे प्राणी जगत में इस प्रकार के क्वेश्चन हमें तभी बन पाएंगे जब हम बेसिक लॉजिक समझ लेंगे। पूरे प्राणी जगत में दो प्रकार के प्राणी हैं। जैसे यहां आप कबूतर देख रहे हो, कबूतर के कितने पैर हैं? यहां पर ये दो पैर दिख रहे हैं। यहां पर आप दूसरा प्राणी देख रहे हो जो कि है हाथी। हाथी के कितने पैर होते हैं? यहाँ पे 4 पैर होते हैं। यानी पूरे प्राणी जगत में दो ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जिनके 2 पैर होते हैं और जिनके 4 पैर होते हैं। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, लेकिन सभी प्राणियों का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक ही सर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सिरों और पैरों की संख्या पर होता है। तो अब हम जो है आगे प्रश्न करते हैं। पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक नहीं समझ में आएगी पहली बार में, इसीलिए पूरा वीडियो देखना है। बेसिक करने के बाद फिर मैं एक बार ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और मैं ट्रिक से इसको करता हूं। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपको देखना है ताकि बेसिक में अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, इस प्रश्न में मैंने पढ़ा पहले प्रश्न को। एक मैदान है, उसमें कुछ लोग और बकरियां हैं। लोगों के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर होते हैं। यहां पर कहा गया यदि कुल पैरों की संख्या 230 है तथा सिरों की संख्या 60 है तो बकरियों की संख्या आपसे पूछी गई है। अब मैं ट्रिक लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ध्यान देना। यहां पर सबसे पहले मैंने सिरों की संख्या ली 60, इसको मैंने गुणा करा। किससे करा? ध्यान देना। मेरे को बकरियों की संख्या पूछी गई है तो मैंने 2 से गुणा किया। क्यों किया वो अभी लॉजिक बताऊंगा। तो ये बन गई संख्या 120। अब इसके बाद में ये जो पैरों की संख्या दी है इसको मैंने इस संख्या से घटा दिया। तो यहां घटाने पर मेरे पास संख्या आई 110। इस घटाई हुई संख्या में फिर मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो यहां पर 55 जो है इसका आंसर आएगा और वो सी ऑप्शन पे दिया गया है। अब इस तरीके से आपको तेजी से आंसर निकालना है। अभी मैं मानता हूं कि आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं बेसिक समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके बताता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पेड़ों पर कबूतर बैठे हुए हैं। अब पेड़ों पर कबूतर हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। नीचे कुछ भैंसें चर रही हैं, भैंसों के 4 पैर होते हैं। कुल सिरों की संख्या आपको कितनी दी है? 35। सबसे पहले इसी से काम बनेगा। और पैरों की संख्या आपको दी है 90। आपसे पूछा गया है भैंसों की संख्या बताइए। अब देखो, मैंने यहां पर भी वही काम किया। 35 यानी सिरों की संख्या ली। मेरे को प्रश्न किस पे पूछा था? भैंसों के ऊपर। भैंसों के 4 पैर होते हैं, लेकिन मैं अपोजिट प्राणी के पैरों को गुणा करूंगा। मैं यहां पर 2 का गुणा करता हूं तो ये हो गया 70। अब मैं इन पैरों की संख्या में से इस संख्या को घटा दूंगा तो बन गया 20, और 20 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 10, और ये दिया हुआ है बी पर। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने प्रोसेस वही की वही रखी जो पहले इस्तेमाल करी थी। तीसरे प्रश्न में मैं जाता हूं और तीसरे प्रश्न में भी वही करूंगा और फिर बेसिक समझाऊंगा। किसी स्थान पर बगुलों और लोमड़ियों, बगुले के 2 पैर होते हैं, लोमड़ियों के 4 पैर होते हैं। यहां पर सिरों की संख्या आपको 24 दी है। सबसे पहले मैंने सिरों की संख्या को उठा लिया। कुल पैरों की संख्या 60 है, बगुलों की संख्या पूछी गई है। बगुलों के 2 पैर होते हैं, लेकिन मैं इसमें 4 का गुणा करूंगा, अपोजिट प्राणी के पैरों का गुणा करूंगा। तो इस प्रकार से यह संख्या आ जाएगी 96। अब इसमें मैं 60 का घटा दूंगा, यानी कि जो भी संख्या सिरों की संख्या को गुणा करने पर आती है उसको मैं पैरों की संख्या से घटा दे रहा हूं। तो यहां पर बच गया 36, और 36 को आखिरी में मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आ गया 18। इसका आंसर आएगा ए। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ध्यान देना है। सबसे पीछे में जाता हूं और यहां से मैं शुरुआत करता हूं और फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए, यहां पर मैं करता हूं। अब यहां पर मैं बेसिक तरीके से पूरा क्वेश्चन समझाता हूं, फिर ट्रिक बना दूंगा। एक मैदान में कुछ लोग हैं और बकरियां हैं और वो बकरियां जो है चर रही हैं। यदि कुल पैरों की संख्या कितनी दी हुई है? 230, ये याद रखना है। कुल सिरों की संख्या कितनी दी है? 60। तो बकरियों की संख्या निकालिए। अब बेसिक कर रहा हूं, ध्यान दो। सिरों की संख्या आपको 60 दी है, यानी कि मनुष्यों यानी लोगों और बकरियों के सिर तो एक एक ही होंगे। एक मनुष्य का होगा, एक बकरी का होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के मैंने माना कि लोगों की संख्या यानी कि मैन यहां पर एम है
और बकरियों के लिए मैंने बी ले लिया। सामान्य भाषा के शब्द ले रहा हूं। बी बकरियों के लिए ले लिया, एम मैन यानी व्यक्तियों के लिए ले लिया। इस प्रकार से इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये 60 बन गए, यानी एम व्यक्ति हैं, बी बकरियां हैं, दोनों के सर हो गए 60। ये बन गई एक बेसिक इक्वेशन। इसके बाद में कुल पैरों की संख्या कितनी हो गई? 230। अब ध्यान देना, एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, तो एक व्यक्ति यदि 2 पैर रख रहा है तो 2 व्यक्ति कितने रखेंगे? 2 दूनी 4। तो 3 व्यक्ति कितने रखेंगे? 3 दूनी 6। यानी व्यक्तियों की संख्या में उनके पैरों की संख्या को गुणा कर दें तो कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल पैरों की संख्या मिल जाएगी आदमियों के। वैसे ही यदि बकरियों के साथ भी करें, एक बकरी के 4 पैर होते हैं, 2 बकरी के 8 पैर होते हैं, यानी बकरियों की संख्या के साथ उसके पैरों की संख्या को गुणा कर दें तो कुल बकरियों के पैर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने क्या करा कि यहां पर 2m कर दिया और 4b कर दिया। क्यों करा? अब भी बताया मैंने। m व्यक्तियों की संख्या है और b बकरियों की। बकरियों के साथ 4 का गुणा क्यों करा? क्योंकि बकरियों के 4 पैर होते हैं। आदमियों के साथ 2 गुणा करा क्योंकि 2 पैर होते हैं। इस प्रकार से इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो टोटल मिलाकर के 230 आएगा, यानी पैरों की संख्या हो गई 230। अब ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूं, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है, एक ही जगह पर लाना है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं? एक संख्या का गुणा करूंगा। अब मैं उस संख्या का गुणा करूंगा जो संख्या प्रश्न में नहीं पूछी गई है। तो मेरे से क्या पूछा गया है? बकरी। तो क्या नहीं पूछा गया है? व्यक्ति। यानी इस इक्वेशन, पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन से मुझे व्यक्तियों की संख्या को हटाना है। तो यहां पर ध्यान देना, ये पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं पूरी इक्वेशन में 2 का गुणा करूंगा जिससे कि m एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो गुणा करने पर क्या आया? 2m प्लस 2b बराबर 60 का गुणा 102 से करा तो 120। अब देखो ये एक पहली इक्वेशन को मैंने यहां पर लेकर के आ गया हूं। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो तो अपनी जगह पर ही है, उसका कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। ये 2m से 2m क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचेगा? 2 और क्या बचेगा? b बराबर में 230 में से 120 को घटाइए। अब विचार करिए, मैंने पिछली बार भी ऐसा ही कुछ किया था। तो यहां पर घटाने पर आएगा 110। अब ध्यान दीजिए, यहां पर इक्वेशन बन गई है 2b बराबर 110। यहां पर b बराबर हो जाएगा 110 और बटा में 2 से आप कैंसिल करोगे तो ये आंसर आ गया 55। अब मैंने यही चीज जो है पहले भी करी थी, अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इस ट्रिक को हम सभी जगह जो है एप्लीकेबल कर देंगे। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, फिर से आपको मैं ट्रिक समझाता हूं। 1 सेकेंड में यहां पर जगह बना लेता हूं थोड़ी सी, ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे। अब मैं ट्रिक भी यहीं पर बना के बता रहा हूं। देखो यहां पर मैंने 60 के साथ यहां पर मैंने क्या किया है? यहां पर मैंने 60 के साथ किसका गुणा किया है? 2 का। और 60 क्या है? यहां पर सिरों की संख्या। हमेशा याद रखना, सिरों की संख्या के साथ ही आपको या तो 2 का गुणा करना पड़ेगा या तो 4 का। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 का या 4 का, ये निर्भर किस पे करेगा कि आपको प्रश्न किस पे पूछा गया है। इसमें प्रश्न पूछा गया बकरियों की संख्या पर, तो आपको अपोजिट संख्या को गुणा करना है। बकरियों के 4 पैर होते हैं तो आपको गुणा किससे करना है? 2 से, सिरों के साथ में। तो यहां पर मैंने क्या कहा? 60 को मैंने 2 से गुणा कर दिया। पहले भी यही करा था, अच्छे से वीडियो को देखना है। 60 को 2 से गुणा करा तो क्या आ गया? 120। फिर दूसरी स्टेप में मैंने क्या करा? पैरों की संख्या को गुणा की, घटाया था। तो घटाने पर क्या आया? 110। और 110 को मैंने किससे डिवाइड करा था? 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करा था? ये देखो यहां पर 2 आ रहा है इसलिए। अब मैंने आपको प्रोसेस पूरी समझा दी कि क्या करना है। अगले क्वेश्चन को भी मैं बेसिक से ही आपको करके बता रहा हूं। ये देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला जो मैंने आपको ट्रिक से करके बताया था, इसको फिर से मैं बेसिक से करके बता रहा हूं। देखो इतनी जगह में मैं कर लूंगा। यहां पर मुझे कहा गया पेड़ पर कबूतर और पेड़ पर कबूतर बैठे हैं और नीचे भैंसें चर रही हैं। तो मैंने के फॉर कबूतर मान लिया, बी फॉर भैंस मान लिया, बराबर में कुल सिरों की संख्या कितनी हो गई? 35। इसके बाद में आपको पैरों की संख्या दी है कितनी? 90। तो यहां पर कबूतरों के होते हैं 2 पैर तो 2 के हो गया, और भैंसों के होते हैं 4 पैर तो ये हो गया 4b। इस प्रकार से टोटल हो गया 90। अब मैंने क्या कहा था? सिरों की संख्या को आपको गुणा किससे करना है?
उस संख्या से जो नहीं पूछी गई है। आपको पूछा गया है भैंसों की संख्या, तो भैंसों के पैर होते हैं 4, इसीलिए आप 35 में किसका गुणा करोगे इस बार? 2 का, क्योंकि अपोजिट नंबर, अपोजिट जो प्राणी है उसके पैरों की संख्या के साथ गुणा करना है। तो ये 35 दूनी क्या आ गया? 70। अब देखो मैंने यहां पर पिछली बार भी 90 में से 70 को घटाया था, अब यहां पर भी मैं 90 में से 70 को घटा रहा हूं। 70 कहां से आया? सिरों की संख्या को मैंने 2 से गुणा किया। 2 से ही क्यों गुणा किया? क्योंकि मुझे भैंसों की संख्या पूछी थी, और भैंसों की संख्या में पैर होते हैं 4, अपोजिट का गुणा करना है। बड़े शानदार तरीके से समझा दिया। अब मैं इसको घटा रहा हूं। घटा क्यों रहा हूं? बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। तो देखो ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी 2k और 2b। अब घटाओगे तो k से k कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा? हमेशा 2b बराबर 20। अब इसी प्रकार से मैंने 20 को 2 से डिवाइड किया था। 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बटे में 2 जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया था 10। देख लो आप लोग, बेसिक भी मैंने आपको समझा दिया है, ट्रिक भी समझा दिया है। आखिरी वाला क्वेश्चन भी मैं आपको इसी प्रकार से करवा देता हूं कि यहां पर ये 18 आंसर कैसे आया था। देखो यहां पर बगुले 2 पैर होते हैं, लोमड़ियां 4 पैर होते हैं, दोनों मिलकर के कितने हैं? तो कुल सिरों की संख्या कितनी है? 24। तो मैंने कहा बी फॉर बगुले, इस बार सामान्य शब्द लेना है जिससे वो शुरुआत होती है। बी फॉर बगुले, और लोमड़ियों के लिए आप एल ले लोगे, टोटल मिला करके हो जाएंगे 24। क्यों? सिर टोटल तो 24 है। अब सिरों की संख्या के साथ आपको किसका गुणा करना है? जो नहीं पूछा गया। तो यहां पर पूछा क्या गया? बगुलों की संख्या। आपको अपोजिट नंबर को गुणा करना है। बगुले के 2 पैर होते हैं, लेकिन आप गुणा किसका करोगे? 4 का। तो देखो मैंने यहां पर 4 का गुणा कर दिया इक्वल करने के लिए, इक्वेशन को इक्वल करने के लिए। तो ये कितना आ गया? 96। अब मैंने यहां पे भी 4 का गुणा कर दिया और यहां पे भी 4 का गुणा कर दिया। कुल पैरों की संख्या कितनी है? तो देखो बगुले के होते हैं 2 पैर, तो 2b प्लस भैंसों लोमड़ियों के होते हैं 4 पैर, तो 4l बराबर में क्या हो गया? ये 60। अब देखो ये इक्वेशन न्यूट्रलाइज हो गई। कैसे? ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया था, तो यहां पर फिर क्या बचेगा? 2b बराबर में, इसको मैं घटाऊंगा तो 36 आएगा। ये 2 बटे में था, देखो मैंने यहाँ पे भी 36 को 2 से डिवाइड करा था, तो टोटल हो गया 18। तो मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया, ट्रिक भी समझा दिया। अपने मन से इन क्वेश्चनों को करो, और यदि मजा आया है तो कमेंट करना। ट्रिक भी समझा दिया, बेसिक भी समझा दिया। यूट्यूब के ऊपर आपको दोनों चीजें समझाने वाला कोई भी नहीं है, यहीं पर आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।